हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को वोकेबलरी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में, जैसे कि आप लास्ट पार्ट्स में देख चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम सिनोनिम्स के बारे में। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है उदासीन, जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता, ये बिल्कुल मामूली सी होती है। नेक्स्ट है हमारा इनडिफरेंट, जिसे हम मामूली सा कहते हैं। डी अटैच्ड का मतलब होता है अलग। ठीक है बच्चों। अनकंसर्न्ड का मतलब होता है उदासीन। इमैटेरियल का मतलब होता है उदासीन। तो आइए अब इसकी स्पेलिंग की ओर चलते हैं। DISINTERESTED, इसे उदासीन कहते हैं। और इनडिफरेंट की स्पेलिंग होती है INDIFFERENT, जिसे हम मामूली कहते हैं। डी अटेस्ट DETACHED, जिसे हम अलग कहते हैं। अनकंसर्न UNCONCERNED, अनकंसर्न, जिसे हम उदासीन कहते हैं। इमैटेरियल IMMATERIAL, जिसे हम इमैटेरियल मतलब उदासीन कहते हैं। आइए नेक्स्ट सिनोनिम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सिनोनियम से है हमारा डिसटेस्टफुल, जिसे हम बेस्वाद कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है DISTASTEFUL। डिसटेस्टफुल। अनपैलेटेबल, जिसे कहते हैं अस्वादिष्ट, जिसमें जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसकी स्पेलिंग होती है UNPALATABLE। अनसेवरी का मतलब होता है नफरत करना। UNSAVORI, अनसेवरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों नफरत करना। बीटर का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। बीटर का मतलब होता है कड़वा। BITTER, बीटर होता है कड़वा। विक्ड का मतलब होता है शैतान। WICKED, विक्ड होता है शैतान। नेक्स्ट सिनोनियम की ओर चलते हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है शानदार। DISTINGUISHED, ठीक है। सेलिब्रेटेड होता है मनाना। CELEBRATED, सेलिब्रेटेड मनाना। फेमस का मतलब होता है मशहूर। FAMOUS, फेमस होता है मशहूर। एमिनेंट EMINENT, एमिनेंट का मतलब उत्तम, सब कुछ बहुत उत्तम होना, मशहूर होना। ठीक है। इलिस्ट्रियस का मतलब होता है मशहूर, एकदम फेमस। ILLUSTRIOUS, इसे इलिट्रस का नाम कहते हैं। रीऑनर्ड का मतलब होता है नामी होना। रीनोवर्ड का मतलब होता है नामी होना। इसकी स्पेलिंग है RENOWNED, रीऑनर्ड। नोटेड का मतलब होता है मशहूर होना। NOTED, नोटेड का मतलब होता है मशहूर होना। नेक्स्ट हमारा सिनोनियम है डेडफुल, जिसे हम कहते हैं डरावना, एकदम भयानक सा। DREADFUL। फ्राइटफुल का मतलब होता है भयानक। FRIGHTFUL, फ्राइटफुल। हॉरिबल का मतलब होता है एकदम सा डरावना सा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब भी डरावना होता है। HORRIBLE, शॉकिंग का मतलब होता है एकदम भयानक। SHOCKING, शॉकिंग। डियर का मतलब होता है एकदम खौफनाक सा। DIRA, डियर, डियर होता है खौफनाक। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल होता है एकदम टिकाऊ, जो एकदम स्थिर होता है, एक जगह पर फिक्स्ड होता है, उसे टिकाऊ कहते हैं। जैसे कहते हैं अक्सर बच्चे कि टिक कर तो बैठ जाओ, मम्मी पापा कहते हैं कि एक जगह टिक कर तो खा लो, बार हमेशा मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते रहते हैं। लास्टिंग का मतलब होता है मजबूत। LASTING, लास्टिंग। परमानेंट होता है स्थिर भी होता है और सदा के लिए। PERMANET, परमानेंट। स्टेबल का मतलब होता है स्थाई। STABLE, स्टेबल होता है स्थाई। एंड्योरिंग का मतलब होता है स्थाई। ENDURING, एंड्योरिंग।
नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा डिलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, जो छोटे छोटे अपराध करता हो। DELINQUENT। ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी। OFFENDER ऑफेंडर। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी होना। CULPRIT कल्प्रिट। क्रिमिनल का बच्चे आप जानते ही होंगे जिसका मतलब होता है अपराधी। CRIMINAL क्रिमिनल होता है अपराधी। ओवरड्यू का मतलब होता है दोषी। OVERDUE इसे ओवरड्यू मतलब अपराधी कहते हैं या दोषी कहते हैं, जो हर काम को गलत करता हो या क्रिमिनल टाइप से करता हो। आइए नेक्स्ट सिनोनियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सिनोनियम है ऐप। ऐप का मतलब होता है कम होना, कमी होना किसी चीज़ में। वैन का मतलब होता है घटाव होना। WANE वैन होता है घटाव होना। डिकेस का मतलब होता है कम होना। DECAY डिकेस होता है कम होना। डिक्लाइन का मतलब होता है घटना। DECLINE डिक्लाइन होता है घटना। सिंक होता है डूबना। SINK सिंक होता है डूबना, जैसे नाव का डूबना, किसी चीज़ का डूबना उसे सिंक कहलाता है। डिकेड का मतलब होता है घटना। रिकेड का RECEDE रिसीड का मतलब होता है घटना। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा इको। इको अपने साइंस की बुक में जरूर पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं दोहराना, रिपीटेशन होना। ECHO इको। रिवर्बेशन का मतलब होता है गूंजना। REVERBERATION। इमिटेशन का मतलब होता है नकली। IMITATION इमिटेशन। और रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराना। REPETITION रिपीटेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है दोहराना। REPLICATION इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिनोनियम है जो SSC में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा सिनोनियम स्कार्ट टेस्टी, जिसे कहते हैं उत्साह। CECSTASY। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, जिसको हम खुशी से काम करते हैं। DELIGHT। जॉय का मतलब आप जानते ही हैं खुशी होता है। GOY जॉय होता है खुशी। इमोशन का मतलब होता है भावना। EMOTION इमोशन होता है भावना। फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन। FRENZY फ्रेंजी होता है पागलपन। रैप्चर का मतलब होता है हर्ष, खुशी से काम को करना। RAPTURE। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा इफिमिनेट। इफिमिनेट होता है नारी जैसा, लड़कियों जैसा दिखने वाला। EFFEMINATE इसे इफिमिनेट कहते हैं। वुमेनिश का मतलब होता है स्त्री जैसा। WOMANISH। अक्सर ये हमारे सिनोनियम में काफ़ी बार पूछा गया है। SSC जैसे DSSC वाले क्वेश्चंस में काफ़ी बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा अनमैनली। अनमैनली का मतलब होता है डरपोक। UNMANLY। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। WEAK वीक। सॉफ्ट का मतलब होता है नाजुक। SOFT सॉफ्ट होता है नाजुक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर चलते हैं। इगोइज्म मतलब होता है अहंभाव होना, एकदम से कहते हैं ना अपने ऊपर ज़्यादा घमंड है तुम्हें, अहंकार होना, तो उसका मतलब होता है IGOISM अहंभाव होना। सेल्फ कंसिस्ट का मतलब होता है SELT सेल्फ CONCEIT घमंडी। ठीक है, सेल्फिशनेस कहते हैं ना, सेल्फिशनेस सेल्फ हो तुम, अपने बारे में ही सुनते, सेल्फिश हो तुम तो घमंडी। ठीक है, SELFISHNESS सेल्फिशनेस कहते हैं इसे। नेक्स्ट है इगोस्टिक का मतलब होता है अहंकारी होना। EGOTISTIC स्वेलन का मतलब होता है घमंडी। SWOLLNE। तो नेक्स्ट है हमारा सिनोनियम है इग्रेजियस मतलब होता है खराब, एकदम बेकार सा। EGREGIOS। ठीक है, कंज्यूमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। CONSUMMATE। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत उत्तम।
EXCELLENT। पीक्यूलियर का मतलब होता है विशेष, एकदम इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी हो हमारे लिए। PECULIAR। स्पेशल का मतलब होता है खास, एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट। SPECIAL से स्पेशल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इरिटेटेड के बारे। इसका मतलब होता है उत्तेजित होना, हर काम को जल्दी से कर लेना, एक्साइटमेंट होना। ELATED उत्तेजित होना। वायोएंट का मतलब होता है उत्तेजित होना। BUOYANT प्राउड का मतलब होता है गरिमा, एकदम से किसी पर गर्व होना। ठीक है बच्चों। ओवरजॉयड का मतलब होता है उत्तेजित होना, हर काम को जल्दी से कर लेना। OVERJOYED चेयरफुल का मतलब होता है सुखद, सुख देने वाला। CHEERFUL इसे हम हंसमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी मीनिंग हिंदी एक हंसमुख भी होती है। CHEERFUL चेयरफुल। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा इम्बेर्गो। इम्बेर्गो का मतलब होता है घातबादी, मतलब होता है रुकावट आना, कोई हमें किसी न किसी चीज़ से हमें वो काम करने से रोक देता है, एम्बार्गो कहलाता है। ठीक है। EMBARGO स्टॉपेज का मतलब होता है रुकावट, ये तो आपको पता ही होगा। STOPPAG स्टॉपेज। डिटेंशन का मतलब होता है अवरोध करना। ठीक है, किसी को रोकना। DETENTION इसे डिटेंशन कहते हैं। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। RESTRAINT। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट करना, उसने आज मना कर दिया। PROHIBITION प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा एनक्रोच। ENCROACH इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना। ठीक है बच्चों। इनफ्रिंग का मतलब होता है उल्लंघन करना। INFRING इनफ्रिंग का मतलब होता है उल्लंघन करना। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है TRANSGRESS ट्रांसग्रेस का मतलब होता है अपराध करना। ठीक है बच्चों। ट्रेसपास का मतलब होता है पाप करना। TREPASS ट्रेसपास होता है पाप करना। इम्पेजिन का मतलब होता है टकराना, किसी से टकराते हैं हम, मतलब होता है विरोध करते हैं, ये नहीं कि टकरा रहे सच्ची में, वो चीज़ नहीं है, विरोध करना। IMPING इम्पेजिंग का मतलब होता है टकराना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सिनोनियम हमारा इनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यमय, जिसमें बहुत रहस्य होता है, जो चीज़ स्पष्ट ही ना हो। ENIGMATIC। नेक्स्ट है हमारा मिस्टीरियस। MISTERIOUS रहस्यमय। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट होना। OBSUCURE जिसे हम कहते हैं अस्पष्ट होना। नेक्स्ट है हमारा पजलिंग, जिसे हम कहते हैं उलझना, उलझन सी हो गई, एकदम पजल से हो गई। पजल खेलते काफ़ी बच्चे, उसमें हम कहते हैं कंफ्यूज से हो गए। PUZZLING उलझन होना। ऑरेकुलर का मतलब होता है रहस्यमय। ORACULAR ऑरिकुलर का मतलब होता है रहस्यमय। नेक्स्ट सिनोनियम हमारा एंटिक का मतलब होता है लुभाना, एकदम अट्रैक्शन करना। ठीक है। LUR का मतलब होता है लुभाना, अट्रैक्शन, आकर्षण करना। एल्योर का मतलब होता है आकर्षण करना। ALLURE एल्योर। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षण करना। ETTRACT आकर्षण करना। टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, एकदम अपनी ओर अट्रैक्टिव करना या आकर्षण करना। ओके प्यारे बच्चों, जिसकी स्पेलिंग होती है TEMPT। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा इन्यूसिएटेड मतलब होता है उच्चारण करना, प्रोनाउन करना। UEUNUNCIAT प्रोनाउन का मतलब होता है सुनाना। PRONOUNCE प्रोपाउंड का मतलब होता है स्थापित होना। PROPOUND स्टेट का मतलब होता है बताना। STATE स्टेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट होना। ARTICULATE आर्टिकुलेट होता है स्थापित होना। नेक्स्ट है हमारा ईवी वोकल।
EQ वोकल मतलब होता है अनेक अर्थ, जिस शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हो। ठीक है, EQUIVOCAL अनेक अर्थक। नेक्स्ट है हमारा डाउटफुल संदेह होना, डाउट होना, DOUBTFUL। एम्बिजियस का मतलब होता है अनेक अर्थ वाला, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो। तो AMBIGUOUS। ड्यूबियस का मतलब होता है संदेह होना, DUBIOUS संदेह होना। अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट होना, UNCLEAR ये होता है अनक्लियर। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इक्यू वोकल का मतलब होता है अनेक अर्थ होना, डाउटफुल का मतलब होता है संदेह होना, एम्बिजियस का मतलब होता है अनेक अर्थ होना, डुबियस का मतलब होता है संदेह होना, तथा अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट होना। आई होप कि आपको मेरे सारे ये सिनोनिम्स वर्ड समझ आ गए होंगे। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई इनबॉक्स। Thank you watching my YouTube channel Shiksha with Asha.